नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से किसी न किसी बात को लेकर विरोध हो रहा है। कभी परिसर के बाहर नारेबाजी होती है तो कभी मंदिर के गेट पर नमाज पढ़ी जाती है। सर्वे के दूसरे दिन कोर्ट कमिश्नर को मुस्लिम पक्ष ने वीडियोग्राफी करने से रोक दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर्ट कमीशन की टीम मस्जिद की भी वीडियोग्राफी करेगी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया, जिसके बाद टीम बाहर निकल आई। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि बवाल से क्या ज्ञानवापी के सवालों को दबाया जाएगा? ज्ञानवापी के सच पर क्या बैरिकेडिंग का पहरा है? सर्वे को रोकने के लिए क्या यह साजिश रची गई है? और क्या सर्वे से सुलझेगा सदियों पुराना विवाद? कोर्ट के आदेश की आखिर अवहेलना क्यों की जा रही है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब इस कार्यक्रम में हम तलाशेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा दूं। मंदिर मस्जिद विवाद पर अब काशी भी गर्मा गई है। कोर्ट के आदेश पर सर्वे शुरू होते ही ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर धर्मयुद्ध छिड़ गया है। सर्वे के दूसरे दिन कमीशन की कार्रवाई बीच में ही रोकनी पड़ी, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद के अंदर जाने से रोक दिया गया। मुस्लिम पक्ष मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का विरोध कर रहा था। मुस्लिम पक्ष के लगातार विरोध की वजह से हिंदू पक्ष के वकील बाहर निकल आए। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब हम लोग बैरिकेडिंग तरफ आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम अंदर बैठे थे, वो बाहर आ गए, गेट पर आ गए। वो प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। अब कोर्ट में दरखास्त देंगे। तो आगे आपका क्या कानूनी रूप? कोर्ट में दरखास्त देंगे, अब कोर्ट जो दिशा निर्देश देगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई। सर्वे के काम में मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद अब दोनों पक्षों के वकील जज रवि कुमार दिवाकर की बेंच के सामने अपना पक्ष रखेंगे। इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट के आदेश में स्पष्टता नहीं होने का हवाला दे रहे थे। हम लोगों के सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई आज वीडियोग्राफी हम लोगों के सामने ये 9 तारीख तक रुक गया है कि 9 तारीख लगी है, मुकदमे में डिस्पोजल तारीख है बस। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि अंदर जाने नहीं दिया गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, अंदर नहीं प्रवेश करने दिया गया है। अरे भैया, हम लोग गए तो मालूम हुआ कि कमीशन काम खत्म हो गया, बस रिकॉर्डिंग हुई। आज हमने कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रोटेस्ट किया, मेरे सामने कोई कार्रवाई नहीं है। ज्यादा बोले हम स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को भी कमीशन की कार्रवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद तय हुआ था कि शनिवार को मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर सर्वे का काम होगा। लेकिन आज भी मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। आज काम हुआ ही नहीं। कुछ काम करने दिक्कत क्या होता है? काम आज हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? जैसे ही मस्जिद में जाना चाहे 500 या 1000 मस्जिद के लोग थे, भवड़ा के आके निकलना है, कहे हमने घुसने नहीं देंगे। हम लोग वहाँ के प्रशासन से कहे कि साहब ये क्या हो रहा है? अब पुलिस मस्जिद के नीचे जो पुलिसकर्मी थे वह भी हम लोग घुसने नहीं दे रहे थे। अंत में हम लोग भाई ये तो प्रशासन का काम है, हम लोग को सुरक्षा पालन करना, अंदर ले जाना, लेकिन प्रशासन कोई भी सहयोग नहीं दिया। कल की तरह आज भी सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध दिखा। मंदिर के गेट नंबर 4 पर मुस्लिम युवकों ने धार्मिक नारे लगाए। नारेबाजी के दौरान युवक काफी उग्र हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस ने उपद्रव पर आमदा भीड़ को भी मौके से खदेड़ा। नारेबाजी की है और एक तरह से माहौल जो था उसको बिगाड़ने की कोशिश थी। जिस तरह से कुछ लोगों की भीड़ जुटने के बाद जो प्रवेश द्वार है उसके सामने नारेबाजी की थी और पुलिस इनको लेकर के आई है। अब इस मामले में दोनों पक्षों के वकील फिर से कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि जिस तरह से मस्जिद की बैरिकेडिंग वाले हिस्से की सर्वे का विरोध हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि मामला अभी और तूल पकड़ेगा। टीम न्यूज स्टेट। खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस तो सर्वे के काम को बीच में ही रोकना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें, कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद के अंदर की बैरिकेडिंग करने से मुस्लिम पक्ष ने रोक दिया, जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर और वकील परिसर से बाहर आ गए। तो आपको दिखाएंगे, हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं
उनका परिचय भी आपसे करवाते। हमारे साथ इस वक्त भुवन जोशी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उसके अलावा विष्णु शंकर जैन हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे क्योंकि याचिकाकर्ता हैं। मानवेंद्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस वक्त मौलाना अली कादरी जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, अध्यक्ष हैं मरकजी अंजुमन कादरिया के, वो भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम हुआ है इसके बाद हम बात करेंगे। मौलाना अली कादरी हमारे साथ जुड़े। मौलाना साहब आपके पास आएंगे। सवाल यही है कि आखिर प्रवेश क्यों नहीं करने दिया गया सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर? देखिए साहब, ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की है क्योंकि वहां के लोअर कोर्ट का ऑर्डर था, तो प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वो कोर्ट का जो है पालन करवाते। उसके साथ साथ आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अब जब 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि अब किसी भी धर्म स्थान का टाइटल चेंज नहीं होगा, ना उस पर किसी किस्म की कोई सुनवाई होगी, उसके बाद में ये लोअर कोर्ट का फैसला आश्चर्यजनक है। हमको उस पर हैरत हो रही है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद लोअर कोर्ट ने ये मामले को छेड़ा। ठीक है, कोर्ट है, कोर्ट के लिए तो कुछ बोल नहीं सकते, कोर्ट का आदर करना है, इसीलिए हम जो है अपनी जगह खामोश बैठे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जो केस जो सॉर्ट आउट हुआ था और मुसलमानों ने फैसले से पहले ये ऐलान कर दिया था कि जो कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा मुसलमान उसको मानेगा, और आपने देखा कि हिंदुस्तान का मुसलमान बड़े ही आदर के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए एक बरस पुरानी जो विवाद था उसको खत्म किया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो विवाद खत्म होने नहीं देते, कुछ ना कुछ फुटबॉल से नए नए विवाद को जन्म देते हैं। योगी जी ने जो लाउड स्पीकर पर काम किया, हमने योगी जी का बड़ा ही सम्मान किया कि योगी जी ने मंदिर मस्जिद दोनों को एक ही निगाह से देखते हुए परमिसिबल लिमिट पर दोनों धर्म स्थानों के लाउड स्पीकर निकलवाए और परमिसिबल लिमिट पर लाए। लेकिन अब ये फिर जो अचानक हालत तब्दील हुए हैं, तो मैं योगी जी से भी इस बात के लिए कहूंगा पर्सनली, क्योंकि ये यूपी का चैनल है, तो योगी जी से मेरा आग्रह है कि ये जो सांप्रदायिकता फैलाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उस पर फौरी रोक लगाई जाए। और जो यूपी मॉडल जो योगी, जैसे आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, न्यायालय की आपने बात की, सुप्रीम कोर्ट का जो आपने हवाला दिया है, लेकिन अगर यहाँ पर कोर्ट के ही आदेश के बाद वहां पर टीम पहुंची हुई थी, अगर वहां जाकर वो वीडियोग्राफी कर लेती तो समस्या क्या आ जाती? ये चीज नहीं समझा। आखिर ऐसा क्या है वहां पर जिसको ना रिकॉर्ड होने देने से जो है वो आपत्ति आप लोग कर रहे हैं, खासतौर पर मुस्लिम पक्ष जो है? देखिए साहब, मैं एक बात आपको ये कह दूंगा कि कोर्ट की जो है जो भी ऑर्डर है उसके ऊपर पालन तो होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक के बैरिकेडिंग के बाद का जो है ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, जहां तक के मेरी अपनी नॉलेज है। कल जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो एज पर कोर्ट के ऑर्डर के रिकॉर्डिंग हो चुकी है, लेकिन अब मस्जिद के अंदर ही हिस्से में तहखाने में जाने का कोर्ट में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। ये मुस्लिम पक्ष वकील का कहना है। तो ये ज्यादती होगी कि आप कोर्ट के ऑर्डर को जो ओवररूल करते हुए वहां पर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता फैलेगी, माहौल खराब होगा और हमारे तो खैर सर्वे रोक दिया गया है 9 तारीख तक, जब तक सुनवाई होगी उसके तब तक जो है सर्वे रोक दिया गया। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संजय जी, अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संजय चौधरी, उनके पास भी हम चलेंगे। संजय जी आपके पास आएंगे। सवाल यही है कि जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े किए गए और उसके अलावा यहाँ पर सर्वे टीम को रोका गया, कल सर्वे टीम के पहुंचने से ठीक पहले वहां पर नमाज के लिए एक मुस्लिम महिला पहुंच जाती है जो कि काशी विश्वनाथ के गेट पर नमाज पढ़ती है, नारेबाजी की जाती है, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश वहां पर होती है। आज जब सर्वे की टीम पहुंचती है तो उसको भी घेर लिया जाता है वहां पर। नहीं, इसके पीछे देखिए कारण ये है कि मुस्लिम समाज के जो बड़े लोग हैं, जो उनके उलेमा हैं, जो उनकी काबिल पर्सनालिटीज हैं, जो उनके स्कॉलर्स हैं, मुझे लगता है कि उनको एक बेहतर नजरिए के साथ सामने आना चाहिए। कुछ लोग आ भी रहे हैं,
तो दुनिया में सच्चाई पर पर्दा डालना, मुझे लगता है कि किसी भी धर्म की शिक्षा में ये नहीं होता कि किसी भी झूठ के ऊपर पर्दा डाला जाए। जो सच है उस सच को तो सामने आना ही चाहिए, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर कोई भी धर्म नहीं टिक सकता, कोई भी उपासना पद्धति नहीं टिक सकती। इसलिए अगर कोई सच है और सच को जानने के लिए कोर्ट कोई आदेश दे रहा है तो उसका अनुपालन होना चाहिए। और मैं एक बड़ी बात कहता हूं कि मान लीजिए अगर भूल से उस मस्जिद के अंदर कुछ ऐसे प्रतीक हैं जो इस्लाम से मेल नहीं खाते, तो उस मस्जिद में जो लोग जाकर नमाज पढ़ते हैं उन प्रतीकों के सामने अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो उनकी जो नमाज है वो भी अल्लाह को तो जा नहीं रही होगी, क्योंकि उन प्रतीकों के सामने अगर कोई किसी इबादत गाह में नमाज पढ़ी जा रही है तो ये तो बहुत ठीक बात नहीं है इस्लाम के मानने वालों के लिए। तो मुझे लगता है कि इस्लाम के मानने वालों को, इस्लाम के स्कॉलर्स के, उनके धर्मगुरु को इस पक्ष को बिल्कुल सच्चाई के साथ इसके साथ खड़े होना चाहिए और सच को सामने आने से बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि सच जब सामने आएगा तो निश्चित रूप से अंधकार भी हटेगा, अज्ञान भी हटेगी और सच्चाई सामने आएगी। और एक बार सच्चाई अगर सामने आ जाती है तो सारे विवादों का समाधान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 1991 का धर्मस्थल जो अधिनियम है वो इस पर तो नियंत्रण की बात नहीं हो रही, कुछ उसके मालिकाना हक पे हटने की बात नहीं हो रही, इसमें तो केवल और केवल वहां की वीडियोग्राफी की बात हो रही है जिससे सच सामने आएगा। मुझे लगता है कि सच को सामने आने से नहीं रोका जाना चाहिए और कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, याचिकाकर्ता भी हैं। विष्णु जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सवाल यही है कि आज जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से मुस्लिम पक्ष का सीधे तौर पर कहना यही है कि न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीधे तौर पर उन्होंने विरोध भी किया, आपकी प्रतिक्रिया भी हमने सुनी थी उस दौरान। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मैं फैक्ट से बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं न्यायालय का जो 26/4 का ऑर्डर है मुझे परमिट करिए, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। उसके बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 26/4 के ऑर्डर में माननीय न्यायालय ने क्या कहा है? प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा इस बात पर आपत्ति नहीं की गई है कि कमीशन की कार्रवाई ना हो। प्रतिवादीगण मतलब मुस्लिम पक्ष, वरन उनके द्वारा मुख्य 2 बिंदु उठाए गए हैं कि कितने कितने व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी जाए और कमीशन कार्रवाई के दौरान मौके का स्थल क्या होगा। कमीशन के स्थल के बाबत वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 11 में स्पष्ट वर्णन किया गया है किन किन चीजों का कमीशन होगा। मतलब हमने, कोर्ट ये कह रही है कि हमने स्पष्ट किया है कि क्या क्या चीजों का कमीशन होना, हमने अपनी एप्लीकेशन में लिख रखा है। जहां तक प्रतिवादी गण का यह प्रश्न है कि बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद में जाने वाले गेट का उपयोग मुसलमान व सुरक्षा कर्मी ही कर सकते हैं, सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि दौरान बहस अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि मस्जिद के अंदर किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। आज आप मुझे बताइए, कोर्ट के सामने मुस्लिम समाज के वकील ने, अंजुमन इंतजामिया के वकील ने स्टेटमेंट दिया कि मस्जिद के अंदर कोई भी जा सकता है और ये जो गेट है इसके अंदर से कमीशन की कार्रवाई होगी। उसके बाद भी शक्ति प्रदर्शन करके मॉबोक्रेसी के द्वारा आज कमीशन की कार्रवाई में विघ्न पैदा किया गया। एडवोकेट कमिश्नर और हम लोगों को मस्जिद परिसर और बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया गया। ठीक है, मुझे अब जवाब ले लेते हैं, मैं वापस आऊंगा। मौलाना अली कादरी साहब, जवाब दीजिए। अवेलना और कंटेम्प्ट, जवाब दीजिए विष्णु जी की बात का। देखिए सर, पहली बात तो जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो विवाद पैदा हुआ है तो यूपी गवर्नमेंट को मुस्लिम उलमा, मुस्लिम धर्म गुरु ऑल ओवर द इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, नॉट ओनली यूपी, मुस्लिम उलमा, मुस्लिम धर्म गुरु और जितने सूफी लोग हैं जो हर वक्त अमन और भाईचारगी का पैगाम देते हैं अपनी दरगाहों से, सारे मिलकर के हिंदू धर्म के लोगों के साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं और आपसे हम संवाद करेंगे और इसका हल निकालेंगे। देखिए, कॉमन सिविल कोड की भी बात आई तो मैंने यही कहा कि मोदी जी, अमित शाह जी को चाहिए कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को बुलाए और सूफियों को बुलाए, क्योंकि सूफी ही है जो अमन का रास्ता निकाल सकता है। तो हमारे अपने वकील साहब भी बैठे हुए हैं, तो मैं उनके सामने ये कहना चाहूंगा कि मस्जिद में किसी भी गैर मजहब के लोगों को आने से
रोक नहीं लगाई जाएगी। लेकिन वीडियोग्राफी के बहाने जो आप आ रहे हैं, तो आपको कोर्ट ने जो लाइन बताई, कोर्ट ने जो आपके ऊपर लिमिट लगाई, आप वहीं तक वीडियोग्राफी कर सकते हैं। आप विष्णु जी कुछ कहना चाह रहे लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। वहीं तक तो कर रहे थे सर, आप तो अंदर ही नहीं घुसने दे रहे हैं। सवाल तो ये है ना, अंदर ही नहीं घुसने दे रहे हैं, कमिश्नर को नहीं घुसने दे रहे, हम लोगों को नहीं घुसने दे रहे। ये तो कोर्ट ने परमिट किया। मैंने तो ऑर्डर भी पढ़ के सुनाया। अब अगर कोई आपने ऑर्डर सुनाया है, इसका जवाब नहीं दे सकता हूं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे आप अमन और शांति की बात कर रहे हैं। अमन और शांति का अच्छा उदाहरण देता हूं आपको। आज उस तथाकथित मंदिर परिसर के अंदर हमने भी महादेव का प्रसाद खाया, और मेरे मुस्लिम भाई जो मुस्लिम वकील थे उन्होंने भी महादेव का प्रसाद खाया, और साथ में गले भी मिले। तो अमन और शांति से ही कार्रवाई हो रही है, पर आप न्यायालय की कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। एडवोकेट कमिश्नर कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, और बल प्रयोग करके शक्ति प्रदर्शन से कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे गलत काम है, और हिंदुस्तान की जनता देख रही है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन हो गया, उसको लेके आएंगे आप। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के उल्लंघन को करते हुए निचले कोर्ट इस चीज को विष्णु जी और कंफर्म करिए। उल्लंघन हो गया सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन, ये कि पुराने जजमेंट की बात करते हैं, जरा आप उसको क्लियर करिए। क्या कह रहे हैं कादरी साहब बोलिए, फिर जवाब लेते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 1991 का जो वर्शिप ऑर्डर है कि अब वहां पर किसी भी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई टाइटल पर बहस नहीं होगी। नहीं, टाइटल कहाँ पर बदला जा रहा है? वहां पर, वहां तो सिर्फ वो वीडियोग्राफी के लिए गए हैं, सर्वे के लिए। वीडियोग्राफी क्यों की जा रही है? दावा क्या है? ऐसा नहीं है। दावा क्या है? दावा किस बात का है? ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है। और मैं इनको बताना चाहता हूं मौलाना साहब को, हमारे भाई को, कि 1983 में काशी विश्वनाथ का स्पेशल एक्ट बनाया था यूपी गवर्नमेंट ने, और उस स्पेशल एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में अपहोल्ड किया है जस्टिस रामास्वामी के जजमेंट में। मैं वापस आऊंगा, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर आ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। भुवन जोशी साहब काफी देर से हमारे साथ जुड़े, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। भुवन जी आपके पास आएंगे। लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई है। आपकी पार्टी का और आपका क्या वक्तव्य है इस पूरे मामले पर? देखिए, हम इस देश के न्यायालय की व्यवस्था को मानते हैं और इस देश के लोकतंत्र को मानते हैं। और रही बात इसको इम्प्लीमेंट करने की बात, इसको इम्प्लीमेंट करने का वहाँ की प्रदेश सरकार का कर्तव्य होता है। अगर इसको इम्प्लीमेंट वहाँ की प्रदेश सरकार नहीं मानती तो ये उसका फेलियर है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, इसके साथ साथ हम इस उत्तर प्रदेश के आवाम को हम लोग बहला नहीं सकते। हम लोग जो प्रदेश के जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई, आज 50 रुपए का सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, उस पर भी हम बात करते हैं। पूरे दिन खबर दिखाते हैं, सारी बातें होती हैं। आज इस पर बोल दीजिए भुवन जी, जिस पर आपको बुलाया गया बात करने के लिए। उस पर बोल दिया मैंने, मैं आपके कहे अनुसार ही बोल रहा हूँ। मैंने बोल दिया आपके अनुसार, ठीक है, कि हमने कह दिया कि संविधान और इस देश के लोकतंत्र में समाजवादी पार्टी के एक लाइन का बस ये जवाब दे दीजिए कि वहां पर जब कोर्ट के लोग, वकील जब वहां पर पहुंचते हैं, कोर्ट के जो सुनाया गया जजमेंट सुनाया गया उसके अनुसार उनको वहां पर रोका जाना, आखिर वो कितना उचित है? मैंने कहा ना, इसको इम्प्लीमेंट करने की, अगर आप भी जानते हैं, मैं भी कानून पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, हम जानते हैं कि जब कोई संविधान का या कोई कोर्ट का जो कुछ फैसला आता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार का होता है। ये सबको पता है, योगी जी की सरकार है। ठीक है, ठीक है। मानवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस पूरी घटना को उन्होंने कवर भी किया जब वहां पर हंगामा हो रहा था। कल भी सुशांत ने वो तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा की। जो सुशांत मुखर्जी भी इस वक्त मानवेंद्र के साथ में मौजूद हैं, जब एक मुस्लिम महिला काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट के ठीक सामने नमाज पढ़ने के लिए वहां पर गई थी। मानवेंद्र आपके पास आएंगे। आज जो घटनाक्रम हुआ उसको वहां पर सही साबित करने की कोशिश भी की गई है कुछ लोगों के द्वारा, और इस वक्त हमारे साथ याचिकाकर्ता भी मौजूद है, मुस्लिम धर्मगुरु भी मौजूद है, बाकी राजनीतिक लोग भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से कोर्ट का स्पष्ट आदेश था सर्वे कराने का, कोर्ट कमिश्नर जो एडवोकेट कमिश्नर है उनकी टीम पहुंची थी, तो बाहर निकलने के बाद उन लोगों ने बताया कि अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, जो कंपाउंड है जो मस्जिद का और जो बैरिकेडिंग थी उसके अंदर नहीं जाने दिया गया। दूसरी तरफ बाहर भी लगातार हंगामा होता रहा, और जिस तरह से
कुछ लोगों ने नारे भी लगाए, उसको लेकर के पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया। तो दूसरे दिन भी पूरी तरह से सहयोग नहीं किया गया। जो कोर्ट का आदेश है, एक तरह से इस कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है एक पक्ष। सुशांत भी हमारे साथ हैं। सुशांत कल थे यहाँ पर और कल के बाद आज भी सुशांत उसी तरह की एक्टिविटीज देखने को मिली है। कल भी विरोध प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, आज भी वही हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही नहीं हुआ, वहां पर एक साजिश भी दिखाई दी। कल एक महिला नमाज पढ़ते हुए दिखाई दी, आज एक व्यक्ति वहां पर नारे लगाता हुआ पहुंच गया। कल गलियों से नकाबपोश लोग निकल आए थे, कल पुलिस ने उन्हें हटाया, फिर आज भी वही हल्ला लंगा होता रहा। और आज सुबह से सबसे बड़ी बात यह है कि 250 से भी अधिक की संख्या में वहां पर मस्जिद में नमाजी चले गए, जबकि आज वहां पर जुमे की नमाज भी नहीं थी। आज उतने लोगों को जाना भी नहीं था। तो क्या इसकी जानकारी एलआईयू को नहीं थी? एलआईयू को नहीं थी तो आगे उतने लोग कैसे घुस गए? और वही लोगों ने मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर जाने से लोगों को रोका भी। खुद पैरोकारों ने बताया कि किस तरीके से रोका गया। तो कहीं न कहीं से अगर मंदिर के पक्षकार ये भी कह रहे थे कि प्रशासन ने भी सहयोग नहीं। मंदिर के पक्षकार ये कह रहे थे प्रशासन को जब बुलाया गया, एडीएम को बुलाया गया, तो एडीएम ने कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने ना विपक्ष में कुछ कहा ना पक्ष में कुछ कहा, जबकि कोर्ट के ऑर्डर दिखाया गया फिर भी कुछ नहीं कहा। वो मौन खड़े रहे, तब तक समय बीत गया। उसके बाद धीरे धीरे करके कोर्ट कमिश्नर सहित सभी लोग बाहर निकल आए। अब 10 तारीख को जब मामला कोर्ट में जाएगा तो फिर देखने बाद कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। बिल्कुल, एक कह सकते हैं कि एक रणनीति दिखाई देती है, सुनियोजित रणनीति कि किस तरह से जो सर्वे का काम है उसको फिलहाल उसको बाधित किया जाए। हो सकता है कि जो दूसरा पक्ष है वो किसी बड़ी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कोई हाई कोर्ट में ये मामला पहले से लंबित है, कहीं से कोई उम्मीद हो और उसके बाद ये काम रुक जाए। बिल्कुल, वापस आएंगे। हमारे साथ इस वक्त विष्णु जैन जी लगातार बने हुए याचिकाकर्ता भी हैं। विष्णु जी, प्रशासन का सहयोग नहीं रहा है ऐसा आरोप लगाया गया है हिंदू पक्ष के द्वारा, जो वकील हैं उनके द्वारा भी लगाया गया है कि वहां पर, और जैसा कि यहाँ पर हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे वो मौन खड़े रहे हैं। तो क्या एक सुनियोजित यहाँ पर घटनाक्रम रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि प्रशासन ने कल से ही बात कही थी कि हम इस सर्वे में कोऑपरेट करेंगे और हमारे स्तर से जो भी हो सकता है हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। पर जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग भारी मात्रा में मस्जिद के अंदर मौजूद थे और जो उनका समय निर्धारित था कि 1 बजे की नमाज के बाद वो उस परिसर को खाली कर देंगे और सिर्फ एक व्यक्ति उस मस्जिद परिसर में रहेगा, उसका उन्होंने वायलेशन किया और वहां पे वो भारी मात्रा में रहे और उसके बाद भी वहां से नहीं हटे। और कोशिश ये रही कि कैसे भी करके 5 बजे तक का समय टाला जाए कि 5 बजे दोबारा उनकी नमाज होनी है। तो जो सीआरपीएफ के जवान थे या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लाठीचार्ज करेगा नहीं करेगा, ये सब सारी चीजें थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। तो ये सब बहुत गंभीर विषय है, हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं, पर प्रशासन को भी बहुत सारी चीजें सोचनी होती है। प्रशासन ने वो सारी चीजें सोच के निर्णय लिया होगा। पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि प्रशासन इस बात पे जरूर ध्यान दे और गौर दे कि अंदर मुस्लिम समाज के लोग जब सर्वे की कार्रवाई हो रही है, सिर्फ एक व्यक्ति, जो कोर्ट का ऑर्डर भी है, एडवोकेट कमिश्नर का ऑर्डर भी है, सिर्फ एक व्यक्ति मस्जिद में रहे, इसकी कंप्लायंस किया जाए तो मुझे लगता है सर्वे की कार्रवाई पूर्ण हो सकती है। जिस तरह से आज ये जो फेलियर हुआ है, ये फेलियर आगे ना हो, इस चीज को भी हमें ध्यान देना होगा। बिल्कुल, इस चीज को ध्यान देना होगा। मौलाना साहब, आपके पास आएंगे। जब जुमे की नमाज भी नहीं थी तो आखिर इतने बड़ी संख्या में लोग कैसे वहां पर पहुंच गए? क्यों वहां पर गए जब वहां पर प्रतिबंधित लोग ही जा सकते हैं, जिनको अनुमति है जहाँ की, वही वहां पर जाकर नमाज पढ़ सकते हैं? तो आखिर इतने बड़ी संख्या में लोग वहां पर कैसे पहुंच सके? देखिए साहब, जहां तक के जुमे की नमाज का मसला है, उस दिन तो जो है बहुत सारा जो है मजमा जमा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आज तो रहा सवाल, हाँ वही तो कह रहा हूँ ना कि जोहर की नमाज जो हमारे पास 1 बजे होती है, अगर लोग चाहे नमाज पढ़ने के लिए आए तो आप उसको रोक भी तो नहीं सकते ना, कि उसका मन करा कि आज अल्लाह की इबादत करूं। आज ही इबादत करने का मन कैसे हो गया? बाकी 364 दिन क्यों नहीं हुआ? साहब, मस्जिदों पर जिस तरीके से अटैकिंग मोड में काम किया जा रहा है, तो हमारी अपनी इबादतगाह का तहफ्फुज करना हमारी जिम्मेदारी है। तो नमाज पढ़कर ही तहफ्फुज हो सकता है उसका, इसलिए किया गया है। कोई अजब नहीं है इसमें, कोई अजब बात नहीं है, जा सकते हैं नमाज को। अब मस्जिद में भी आप लोग आने से प्रतिबंध लगाएंगे तो ये तो जुल्म हो जाएगा। या सेव करने की कोशिश की गई या फिर न्यायालय का जो काम था उसको बाधित करने की कोशिश? देखिए साहब, न्यायालय के काम को, न्यायालय का पालन कराना तो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना। ठीक है। और योगी जी का प्रशासन तो है वहां पर। ठीक है, तो प्रशासन का फेल्योर क्या यहाँ पर माना जाए, ये बड़ा सवाल है। आखिर क्यों प्रशासन ने वहां पर जो कोर्ट की टीम थी उसको वहां पर
अंदर प्रवेश नहीं करवा पाए? ये बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद। मौलाना अली कादरी हमारे साथ जुड़े थे, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, और इसके अलावा हमारे साथ संजय चौधरी बीजेपी से जुड़े थे, भुवन जोशी समाजवादी पार्टी से, विष्णु शंकर जैन याचिका करता है, मानवेंद्र सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, सुशांत मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़े थे। सवाल यही है कि जब इतने बड़े पैमाने पर आखिर वहां पर भीड़ कैसे पहुंच गई, जब वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, कम संख्या में लोग वहां पर जा सकते हैं, जुमा भी नहीं था, तो आखिर लोग कैसे पहुंचे? उससे ठीक पहले जब टीम वहां पर पहुंचती है, कल भी वहां पर तमाम भड़काऊ चीजें देखने को मिली, तो ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में लगातार उठ रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 8 के साथ।